Welcome beta. The part number 3, that is print revolution and its impact. And chapter is print culture and modern world. Class 10th last chapter of history. चलिए बेटा, तो अब इस प्रिंट रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट पढ़ते हैं। हमने लास्ट जो टॉपिक किया था उसमें हमने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया फर्स्ट में, और सेकंड में हम बात करते हैं कि प्रिंट यूरोप में कैसे आया। ओके, और जॉन गुटेनबर्ग जिन्होंने फर्स्ट टाइम मशीन डिवाइस किया, और उसके बाद बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई। चलिए अब आगे चलते हैं। What was the print revolution? It was not just a development in new way of processing books. तो गुटेनबर्ग की जो मशीन आई उसके बाद बेटा ये एक प्रिंट रेवोल्यूशन आ गया, बहुत ज़्यादा बुक पब्लिश हुई। तो एक डेवलपमेंट नहीं, एक न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक, इट ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पीपल। और इसको रेवोल्यूशन लिखने का रीजन यही है कि इसने लोगों की लाइफ को बदल दिया बेटा। रेवोल्यूशन उसी को कहते हैं जो बड़ी स्केल पे बदलाव लाता हो। तो इसने क्या बदलाव लाए? ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पीपल, चेंजिंग द रिलेशनशिप and information and knowledge, and with institution and authorities it influenced popular perception and open up a new way of looking the things। इन्हीं चार रीजन की वजह से इसको प्रिंट को एक रेवोल्यूशन कहा गया इस टाइम। ठीक है, चलिए फर्स्ट 3.1 देखिए, ए न्यू रीडिंग पब्लिक। अब बड़ी स्केल पे एक नया ग्रुप्स बेटा निकल के आए रीडिंग वाले, क्योंकि बुक्स अवेलेबल हुई तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया। और हम कहते हैं एक नई पब्लिक यहाँ सेटअप हुई जो ओनली रीडिंग पे बहुत फोकस की, क्योंकि उस टाइम टेलीविजन रेडियो अवेलेबल नहीं थे और कोई लेजर एक्टिविटी नहीं थी। बुक सबसे बड़ा उनका सोर्स होती थी। देखिए, विद द प्रिंटिंग प्रेस इन न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज प्रिंटिंग reduce the cost of book, क्योंकि इससे इनकी कॉस्ट reduce हो गई थी, चीप हो गई थी बेटा। The time and labor required to produce each book came down and the multiple copies could be reproduced with greater ease। तो मतलब कि मल्टीप्लाई यानी कॉपी मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो गया बेटा। बुक्स फ्लोडेड द मार्केट रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। इससे ज्यादा रीडरशिप बहुत स्पीडली बढ़ी इसी वजह से। एक्सेस टू बुक क्रिएट ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। इससे एक कल्चर क्रिएट हुआ अपना रीडिंग का। अर्लियर रीडिंग वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द एलिट। पहले रीडिंग जो हैबिट थी वो एलिट क्लास अमीर लोगों की थी, क्योंकि गरीबों के पास बुक अवेलेबल नहीं होती थी। पर जैसे चीप रेट हुआ बेटा इसका सर्कल बढ़ा। कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। इससे पहले बेटा कॉमन पीपल क्या होते ओरल कल्चर में, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको जो सुनाता था सुन लेते थे, तो ओरल कल्चर के थ्रू वो बुक से जुड़े हुए थे। दे हियर्ड द सैक्रेड टेक्स्ट रीड आउट। तो सैक्रेड टेक्स्ट मीन वही रिलीजियस टेक्स्ट को हमेशा सुनते थे, जिसमें बैलाड रिसाइटेड एंड फॉक टेल्स नरेटेड। तो बैलाड्स जो हमारे सॉन्ग होते हैं लोकल, वो उनको सुनाए जाते थे। फॉक टेल्स जो कहानी वगैरह होती थी वो उनको सुनाई जाती थी। नॉलेज और ट्रांसफॉर्म ओरली, और इससे पहले बेटा नॉलेज भी ओरली ट्रांसफर होती थी। ठीक है, पीपल कलेक्टिवली हियर्ड ए स्टोरी और सॉ ए परफॉर्मेंस। एज यू विल सी इन चैप्टर 8 दे डिड नॉट रीड ए बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली। अकेले में नहीं पढ़ते थे बेटा, राइट। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर। तो बेटा एक तो देखो महंगी थी, इसके साथ सफिशिएंट नंबर में नहीं होती, बहुत कम होती थी, इसलिए इनको कलेक्टिव एक साथ पढ़ा जाता था। Now books could reach out the wider section of people. If earlier there was a hearing public, now a reading public came into being। तो इससे पहले बेटा बुक की शॉर्टेज थी, महंगी थी, तो अधिकतर पब्लिक क्या थी? हियरिंग पब्लिक कहलाती थी, सुनने वाली, राइट। बट अभी हियरिंग पब्लिक किस में कन्वर्ट होगी? रीडिंग पब्लिक में। ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट था। बट द ट्रांजेक्शन वॉज नॉट सो सिंपल। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेचर। अब देखिए ये ट्रांजेक्शन हुआ जो चेंज था टाइम का, ये थोड़ा डिफरेंट था बेटा। एकदम से सभी रीडिंग में नहीं गए। बहुत अच्छा पैरा दिया है, फटाफट देखते हैं। But the transition not as simple. Books could be read only by the literate। अब देखिए स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम है, बुक ज्यादा हो गई पर लिटरेट पीपल नहीं थे, तो ओनली लिटरेट पढ़ सकते थे। अब देखिए क्या हुआ। एंड द रेट ऑफ लिटरेसी इज मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वेरी लो टिल द 20th century। नाउ सॉरी हाउ देन बट द ट्रांजेक्शन वॉज नॉट सो सिंपल। बुक्स कुड रीड ओनली बाय लिटरेट। अब देखिए बेटा बड़ा अच्छा पैरा दिया है, ओनली बुक लिटरेट पढ़ सकते थे। बुक्स पब्लिश बहुत हो गई बट लिटरेट पढ़ सकते थे। एंड द रेट ऑफ लिटरेसी वॉज मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो, और ये लिटरेसी रेट काफी कम था। हाउ देन कुड पब्लिशर परस्यूड द कॉमन पीपल टू वेलकम टू दिस पेपर। अब कॉमन पीपल को इन बुक से जोड़ना ये पब्लिशर के बड़ा खतरनाक था बेटा। उन्होंने कैसे इसको काम अंजाम दिया देखिए। टू डू दिस दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स। ओके, तो प्रिंटेड वर्क्स के ऊपर तुमने वाइडर रेंज पे ध्यान दिया। इवन दोज हु डिड नॉट रीड कुड सर्टेनली एंजॉय लिसनिंग ए बुक। तो आम आदमी क्या सुनना चाहता है, इसका उन्होंने बेटा बड़ा ध्यान दिया। एंड बीइंग रीड आउट एंड सो प्रिंटर बिगेन। अब उन्होंने किस चीज को प्रिंट किया? पॉपुलर बैलाड्स एंड फॉकटेल्स। जो पॉपुलर बड़े बैलाड्स थे उनको बेटा बड़ी स्केल पे उन्होंने पब्लिश किया। फॉकटेल्स को पब्लिश किया जो ओरली पहले ट्रांसफॉर्म होते थे, उन्हीं को बेटा प्रिंट में लेकर आए ताकि कॉमन पीपल जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी इनसे जुड़ा रहे।
एंड सच बुक वुड बी प्रोफेसली इस्टड विद द पिक्चर्स। अब इनके बीच में पिक्चर डाली ताकि जो अनपढ़ आदमी उसको पिक्चर दिखा दे, फिर एक पेज पढ़े, फिर पिक्चर दिखा दे, तो इन बुक से वो इन कहानियों से जुड़ा रहता था। दीज वर द संग एंड रिसाइटेड एट गैदरिंग इन विलेज एंड इन टैवर्न इन टाउन। तो ये बेटा ये गैदरिंग जहां भी होती थी विलेज वगैरह में, और टैवर्न ये हम कह सकते हैं जैसे यहाँ ठेका लिखा है बच्चे ने, तो जो भी आपकी पब शॉप्स थी और जहां पे इनकी गाड़ी वगैरह रुकती थी या होटल टाइप से थे, उन सब में बेटा इनको बड़ी स्केल पे रिसाइट किया गया। देन ओरल कल्चर दस एंटर प्रिंट, बड़ी अच्छी लाइन है बेटा, बहुत बार आती है। ओरल कल्चर दस एंटर प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल हु वाज ओरल ट्रांसफर्ड, बड़ी अच्छी लाइन है। तो जो पहले ओरल कल्चर था कौन सा, बैलाड और फोक टेल का, अब वो प्रिंट में आ गया, और प्रिंट मटेरियल अब दोबारा ओरली ट्रांसमिट हो रहा था, अनपढ़ लोगों को ओरली पढ़ाते थे लोग। सो ये लाइन को अच्छे से देखना, द लाइन दैट सेपरेट द ओरल एंड रीडिंग कल्चर बिकेम ब्लर्ड। तो वो लाइन अब नहीं थी कि ओरल और रीडिंग कल्चर में कहां चेंज आया, वो ब्लड, वो धुंधली हो चुकी थी। ऐसा पता नहीं चला कि कब लोग ओरल से रीडिंग हैबिट में आए। एंड द हेल्पिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल। तो जो हेल्प कर रहा था और जो रीडिंग था वो पब्लिक इंटरमिंगल, आपस में मिलजुल गई थी बेटा, ठीक है। तो यहाँ दो वर्ड आए हैं, उनको यहाँ राइट साइड में दिया है बेटा, देखिए। फर्स्ट वन बैलाड, हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ फोक टेल्स इन वर्ड्स एंड यूजुअली संग और रिसाइट। जो बड़े लोकप्रिय गीत होते हैं बेटा, ठीक है, उनको गाया जाता है गली गलियों में हर जगह, तो उनको बैलाड्स बोलते हैं। टैवरन है प्लेस वेयर द पीपल गैदर टू ड्रिंक अल्कोहल टू सर्व फूड एंड टू मीट फ्रेंड एंड एक्सचेंज न्यूज। तो यहाँ गॉसिप वगैरह करते हैं, खाना खाते हैं और अल्कोहल वगैरह लेते हैं, उनको टैवरन कहते हैं यूरोप में, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट प्लीज। दैट 3.2 बेटा, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब बात करते हैं इस प्रिंट से बेटा, कुछ लोगों को डर भी लगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आता है, हु आर इन फियर अबाउट द प्रिंट। देखिए, प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। अब प्रिंट ने एक बड़ा अच्छा पॉसिबिलिटी थी कि अब आइडिया बहुत तेजी से स्प्रेड हो सकते थे बेटा। एंड इंट्रोड्यूस ए न्यू वर्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। और जब लोग नए आइडिया पढ़ेंगे तो डिबेट भी होगी, डिस्कशन भी होगा। इवन दोज हु डिसएग्री विद द सर्विस अथॉरिटी कुड नाउ प्रिंट द सर्कुलेट दीज आइडियाज। और जो अथॉरिटी से खुश नहीं थे, राजा से, चर्च से, उन्होंने बेटा बड़ी स्केल पे इन प्रिंट को सर्कुलेट किया अपने आइडियाज को। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परस्यूड पीपल टू थिंक डिफरेंटली। और अपने प्रिंट मैटर से वो लोगों को डिफरेंटली सोचने के लिए मजबूर करने लगे कि एक भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो उन्होंने बड़े अलग आइडियाज भी लिखे एंड मूव देम टू एक्शन, और उनको उसके प्रति क्रिया करने के लिए मजबूर भी किया। दिस इज सिग्निफिकेंट द डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ। और ये बेटा डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ में दिखने भी लगा। अब आगे एक पर मैं एग्जांपल दिया इसी का। नाउ एवरीवन वेलकम द प्रिंट बुक। अब सभी लोग के लिए बुक अवेलेबल थी बेटा। एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर अबाउट इट। और कुछ लोग जो डर थे उनके लिए भी हम कहते हैं ये बड़ा वेलकम थी। मेनी वर अप्रेसिव द इफेक्ट दैट इजियर एक्सेस टू द प्रिंट वर्ड एंड द वाइड सर्कुलेशन ऑफ बुक कुड हैव नो ऑन पीपल्स माइंड। तो सबका ये था कि जो प्रिंट वर्ड जो स्पीडली एक्सपेंड हो रहा है बेटा, इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा पीपल्स के माइंड पे। इतनी बड़ी स्केल बुक अवेलेबल है और डिफरेंट आइडियाज की हैं। इट वाज फियर दैट इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर द व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रीड द रिबेलियस एंड इरिलीजियस थॉट माइट स्प्रेड। अब इनका यह था कि इन पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो रिबेलियस आइडिया स्प्रेड होंगे, रिलीजियस आइडिया स्प्रेड होंगे, और ये उनके लिए अच्छा नहीं है, ना उनके राजा के लिए, ना उनके रिलीजन्स के लिए, और मेनली चर्च। इफ दैट हैपन द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल इलिटरेट वुड बी डिस्ट्रॉय। अब उनका एक और डर था, दो तो डर हो गए, ऊपर रिलीजियस आइडियाज होंगे, राजा के अगेंस्ट भी जाएंगे, डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट जाएंगे लोग, और रिलीजन से भी क्वेश्चन पूछेंगे, चर्च से क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा उनका डर था बेटा कि इससे पहले जो किंगशिप और चर्च के फेवर में बुक लिखी थी उनको हम बात कर रहे हैं, तो उन लिटरेचर की बात कर रहे हैं। वैल्यूएबल मींस इनका मतलब वही है जो इन दो के फेवर में थे। तो पुराना अब तक जो वैल्यूएबल लिटरेचर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि नए आइडियाज आएंगे तो लोग पुराने आइडियाज और पुराने लिटरेचर या राइटर्स को छोड़ देंगे। एक्सप्रेस बाय रिलीजियस अथॉरिटी एंड मोनार्क। और ये चीजें बेटा रिलीजियस अथॉरिटी और मोनार्क्स ने सोचना शुरू की, एज वेल एज मेनी राइटर्स एंड आर्टिस्ट। और जो पुराने राइटर और आर्टिस्ट हैं उनको भी बड़ा डर था। दिस एंजाइटी होता है बेटा अपने डर, हम कह सकते हैं अपनी किसी से डरना, ओके। तो और इस चीज से जो एंजाइटी इनमें फैली हुई थी वो द बेस ऑफ वाइडस्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ द न्यू प्रिंटेड लिटरेचर दैट हैड बिगन टू सर्कुलेट। अब इसी एंजाइटी से बड़ा इन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया न्यू प्रिंट को, जो भी मार्केट में अवेलेबल था और जो सर्कुलेट हो रहा था, इसको बहुत क्रिटिसाइज किया सभी ने। देन लेट अस कंसिडर द इम्पैक्ट इंप्लीकेशन ऑफ दिस ऑन स्फीयर ऑफ लाइफ। अब इससे का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कैसे बेटा इसने लोगों की लाइफ को बेटा इफेक्ट किया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता है सीबीएसई में, 1 मार्क्स भी क्वेश्चन बहुत बार बनेगा आपका एनटीएससी में भी, इसका ध्यान रखना। इन 1517 ईयर नोट लेना, रिलीजियस रिफॉर्म मार्टिन लूथर रॉट 95 थीसिस। एक मार्टिन लूथर जूनियर है बेटा जो यूएस से थे, ये मार्टिन लूथर यूरोप के हैं जो पहले मार्टिन, ये जूनियर इसी के नाम पे एक और नाम रखा गया था।
तो मार्टिन लूथर रॉट 95 थीसिस क्रिटिसाइजिंग मैनी ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। तो एक बड़ा बेटा हम कहते हैं रिलीजियस जो चर्च थे बेटा और कैथोलिक जो पुराने जमाने के चर्च थे रोमन कैथोलिक चर्च, उन पे बेटा 95 थीसिस एक बुक लिखी इन्होंने और उनकी प्रैक्टिस रिचुअल्स पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। किसने? मार्टिन लूथर ने 1517। और जो उनको डर था वही डर हुआ। सो इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज। अब इस बेटा देखिए मार्टिन लूथर ने अपने आइडियाज जो इस बुक में लिखे थे 95 थीसिस में, उनके अगेंस्ट बेटा डिबेट के लिए ऑफर किया चर्च को। एंड लूथर राइटिंग आर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस इन वास्ट नंबर रीड वाइडली। और इसके जो आइडियाज बड़े फैले बेटा और बड़ी कॉपीज की उस टाइम वाइडली स्प्रेड हुई। एंड दिस लीड डिवीजन विद इन द चर्च एंड टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस रिफॉर्म। और जब इसके समर्थन में इतने लोग, इसके फॉलोवर इतने आए, तो बेटा बहुत लोगों ने रोमन कैथोलिक चर्च पे क्वेश्चन मार्क उठाया। और इसके बाद लोगों ने इस चर्च से सेपरेट होकर अलग क्रिश्चियन का एक पार्ट बनाया जिसको बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन आया और चर्च से कैथोलिक के अलावा प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस और बन गए। लूथर ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपी विद ए फ्यू वीक्स। अब मार्टिन लूथर ने जो ट्रांसलेशन इसका लिखा न्यू टेस्टामेंट, एक और ट्रांसलेशन लिखा बेटा इसी का ही, तो वो 5000 कॉपीज विद इन अ फ्यू वीक, एक वीक में बेटा 1000 उसकी कॉपी बिक गई। सेकंड एडिशन अपीयर विद इन द 3 मंथ, और 3 महीने बाद उसका सेकंड एडिशन भी आया। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट लूथर सेड। अब भी देखिए ये लाइन बहुत बार बेटा सीबीएसई में आती है, अच्छे से नोट करना किसने कही, 1 मार्क्स की भी आती है। प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। इसने कहा था बेटा कि प्रिंटिंग जो है वो अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का। एंड ग्रेटेस्ट वन, सेवरल स्कॉलर इनफैक्ट थिंक दैट print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that led to reformation। और इसकी तो ये लाइन थी। इसके अलावा और सभी स्कॉलर्स ने क्या कहा कि ये इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, लोगों में आदान प्रदान होगा, आइडिया स्प्रेड होंगे और इससे नए आइडियाज की वजह से रिफॉर्मेशन आएगा, पूरा वर्ल्ड रिफॉर्म होगा जैसे क्रिश्चियंस में रिफॉर्म हुआ बेटा। ठीक है, अब आते इस पेज पे एक पिक्चर दी है, पहले उसको देखिए बेटा। ऊपर एक पिक्चर दी है, ठीक है, यहाँ मार्टिन लूथर से पहले ही, सॉरी, अब बात है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस दी है बेटा। और उसके साइड में दोनों कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गॉडेसेस दी हैं। और इसमें बीच के गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस थी स्टार्टिंग वाली नट वाली, उसकी इमेज दी है। ठीक है, इस तरफ हम बात करें तो ये इनके क्या बोलते हैं, मरकरी हैं। मरकरी जो ग्रह के नाम से ही उन्होंने देवी देवता रखे हैं, मरकरी मैसेंजर ऑफ गॉड है, राइट। और इसके साथ बेटा नीचे 6 पायनियर प्रिंटर्स की, इनके लेडीज के सभी के हाथ में कोई ना कोई उसके बड़े उस टाइम के प्रिंटर्स है, उनकी फोटोज है। इसमें सर्कल रूप में जो लगाई है बेटा, वो फेमस आपके जो फर्स्ट जिन्होंने मशीन बनाई थी दैट इज गुटेनबर्ग, उनकी फोटो यहाँ सर्कल में भी दी है। ठीक है, इसका टेक्स्ट दिया नीचे, उसको देख लीजिए। J.V. Shelley, L. Imprimer, उन्होंने की पेंटिंग है बेटा। वन ऑफ द मेनी इमेज प्रोड्यूस अर्ली मॉडर्न यूरोप सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ प्रिंट एंड यू कैन सी दैट द प्रिंटिंग प्रेस डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन। तो डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन, इनको हेवन से आई हुई मशीन बनाया है, भगवान का आशीर्वाद या गॉड का गिफ्ट कहा गया, जैसा मार्टिन लूथर ने कहा है। कैरेड बाय द गॉडेस इन द टू साइड, 2 गॉडेस इसको लेके आ रही है, ब्लेसिंग द मशीन विद मिनेवेरा द गॉडेस ऑफ विजडम, वो गॉडेस ऑफ विजडम है जिसको ब्लेसिंग दे रही है। एंड मर्करी द मैसेंजर गॉड आल्सो सिंबलाइजिंग रीजन, वो भी अपना सिंबलाइज दे रहा है, जो मैसेंजर है गॉड्स का। द वुमेन इन द फोरग्राउंड आर होल्ड प्लेक मीन्स वो प्लेट टाइप से बेटा, विद द पोर्ट्रेट ऑफ 6 पायनियर प्रिंटर्स डिफरेंट कंट्रीज। इन मिडिल ग्राउंड ऑन द लेफ्ट एंड रेस एनसर्कल्ड द पोर्ट्रेट ऑफ गुटेनबर्ग। ठीक है, नीचे 2 वर्ड्स दिए हैं, बड़े अच्छे हैं बेटा, ये भी टर्म्स आपको करनी होगी एनटीएससी के लिए भी और सीबीएसई दोनों में। तो यहाँ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म के बारे में दिया है। ए 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय रोम। तो पहले कैथोलिक चर्च पे रोम का बड़ा डोमिनेशन था बेटा। मार्टिन लूथर वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर। सेवरल ट्रेडिशन ऑफ एंटी कैथोलिक क्रिश्चियन डेवलप आउट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो एंटी कैथोलिक जितने थे वो इससे बाहर हो गए और वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए। ठीक है, चलिए लास्ट पैरा देखते हैं बेटा, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये भी। इसमें भी एक पर्सन है मैनो की, उसकी स्टोरी दी है बेटा। Print and popular religious literature stimulated many distinctive individual interpreters. Interpretation means जिन्होंने interpret किया इसको अपने हिसाब से बताया। Of faith even among the little educated work. अब जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे वो भी interpret कर रहे थे बेटा बड़ी बड़ी हॉली बुक्स को। In the 16th century, Minocchio, a miller in Italy, miller means मील में काम करता है बेटा, ये कपड़े की मील में, began to read books that were available in the locality and he reinterpreted the messages of Bible. यानी बाइबल में जो जीसस ने मैसेज दिया उसको उन्होंने रीइंटरप्रेट कर दिया, अपने हिसाब से उसका मतलब बताया। एंड फॉर्मुलेटेड ए व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन द एनरेज द रोमन कैथोलिक चर्च।
When the Roman Church began its इंक्विजिशन का बेटा मीनिंग राइट साइड में दिया है। इससे हम बात करते हैं कैथोलिक में आइडेंटिफाई द पनिशिंग एनीवन, तो इसके ऊपर केस हम कह सकते हैं चलाया कोर्ट ने। कोर्ट यहाँ कहीं ना कहीं चर्च से रिलेटेड होता था। टू रिप्रेस द हेरेटिकल आइडिया, जो इसके अनोखे विचार थे, हेरेटिकल देश विरोधी विचार थे या रिलीजन विरोधी, उनको रोकने के लिए मेनिको वॉज हॉल्ड अप टू आइस एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूट। इसको 2-3 बार बेटा सजा भी दी गई, बाद में इसको एग्जीक्यूट करना पड़ा, इसको फांसी देनी पड़ी। द रोमन चर्च ट्रबली बाय सच इफेक्ट of popular reading and questioning of faith imposed several control over a publisher and bookseller and began to maintain an index of corporate book from 1548। तो ऐसा बार बार ना हो, कॉमन पीपल, अनपढ़ आदमी भी बेटा रिलीजन पे क्वेश्चन उठा रहे थे, ओके, इंटरप्रेट कर रहे थे बाइबल को, तो ऐसा दोबारा ना हो। तो इससे बेटा इन्होंने काफी कंट्रोल किया बुक्स को। और ऐसे ही इन्होंने लिस्ट की बात करते हैं, इंडेक्स ऑफ कॉर्पोरेट बुक 1558 में एक लिस्ट बनाई जो हर एक बुक सेलर्स को इन्होंने पहुंचा दी कि आप रिलीजियस या रिलीजन के या चर्च के या राजा के अगेंस्ट ऐसी कोई बुक रखेंगे तो आप लॉ के अगेंस्ट होंगे। ठीक है, अब आते नीचे बेटा एक पिक्चर दी है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये भी सीबीएसई में बहुत बार आई है। यहाँ आपको प्रिंटिंग प्रेस में कुछ स्केलेटन डांस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए इसका नीचे दिया है ए मैकबरे डांस, इसको मैकबरे डांस दिया है। द 16th century print shows the fear of the print and dramatized in visual representation। तो इसके फियर को शो कर रही है पिक्चर बेटा। प्रिंट इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ प्रिंट को कहीं ना कहीं वर्ल्ड के एंड के रूप में शो किया गया, प्रिंट वर्ल्ड को खत्म कर देगी। द इंटीरियर ऑफ द प्रिंटर वर्कशॉप हियर द साइट ऑफ डांस ऑफ डेथ, यहाँ डांस ऑफ डेथ दिखाया, स्केलेटन जो यहाँ घूम रहे हैं तो डांस ऑफ डेथ की संज्ञा दी है। स्केलेटन फिगर द कट ऑफ द प्रिंटर एंड इट्स वर्कर्स डिफाइन द डिक्टेड व्हाट इज डू डन एंड व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस। तो स्केलेटन कंट्रोल कर रहे हैं प्रिंट को कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो उनका मानना है कि इससे पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। बेटा यहाँ एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा जो इरेमस का है, पीछे आपका शॉर्ट नोट भी है ये, और ये भी काफी इंपोर्टेंट है। ए लैटिन स्कॉलर, ये लैटिन स्कॉलर थे बेटा, इन्होंने लूथर और हम कह सकते हैं एक बीच का रास्ता अपनाया, ना तो मार्टिन लूथर को सपोर्ट किया, ना ही इन्होंने रिलीजियस जो बड़े लीडर थे उनकी चीजों को फॉलो किया। देखिए कैथोलिक रिफॉर्मर थे ये भी, who criticized the excess of Catholicism but keep his distance from Luther। तो कैथोलिज्म का भी अपोज किया, लूथर के साथ भी नहीं गई, ये बीच का रास्ता में। एक्सप्रेस ए डीप एंजाइटी अबाउट द प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग के अपोज में थे। ही रॉट इन एंडीज, इसकी बुक थी, उसमें इसने लिखा है। टू व्हाट कॉर्नर द वर्ल्ड दे डू दे नॉट फ्लाई दीज स्वैंस ऑफ ने बुक्स, इट मे बी दैट वन हियर एंड देयर कंट्रीब्यूट समथिंग वर्थ नोइंग, बट द वेरी मल्टीट्यूड ऑफ देम इज hurtful to scholarship because it create guilt and even in good thing satisty is the most harmful। सैटरडे ऊपर आपको मीनिंग मिल जाएगा, स्टेट ऑफ द बीइंग फुलफिल्ड मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो इससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। एंड हार्मफुल प्रिंटेड फिल द वर्ल्ड ऑफ द बुक्स नॉट जस्ट ट्रिफिंग थिंग्स सच आई राइट एंड परहैप्स बट स्टूपिड इग्नोरेंट स्टैटरस स्कल्डरस रैविंग इरिलीजियस एंड सेडियस बुक। तो इसमें जो नई मॉडर्न आइडिया स्प्रेड हो रहे थे, रिलीजन पे लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे थे, किंगशिप पे राज कर रहे थे, तो उनके लिए यहाँ कुछ वर्ड यूज किए कि ये बेवकूफ हैं, इग्नोरेंट हैं, और कहने के कई और टर्म यूज किए इन्होंने जो एक प्रकार से भद्दी गालियां हम कह सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में यूज होती हैं। ठीक है, और इनको सडियस चार्ज भी कहा है। सडियस मीन्स हम बात करते हैं ये देशद्रोही के टाइप से यूज होता है बड़ा, ठीक है, अपोजिट द गवर्नमेंट। तो इस तरह की संज्ञा इन्होंने दी है, तो इसको प्लीज याद रखना। ये जो पर्सन है ये कैथोलिक जो धर्म है उसको तो क्रिटिसाइज किया, उसमें बहुत बुराइयां हैं, बट इसने मार्टिन लूथर और प्रिंट को भी नहीं बख्शा, ये अलग, दोनों में से अलग चला। ठीक है, ऊपर बेटा आपकी टर्म्स है, इंक्विजिशन ए फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोड, कैथोलिक कोड यानी पता ना चर्च में कोड चलता था। आइडेंटिफाई फॉर द पनिशिंग हेरेट्स, हेरेट्स होता है आगे दिया बेटा, बिलीफ विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्ट द टीचिंग ऑफ चर्च, चर्च की जो टीचिंग उसको फॉलो नहीं करता, उनको हेरेटिक आइडियाज बोलते हैं, तो उनको ये पनिश करते थे बेटा। ठीक है, और नीचे सेटिटी दिया जो अभी नीचे आया था, स्टेट ऑफ बीइंग फुलफिल्ड मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फिकेशन। ठीक है, और सेडियस हो गया एक्शन स्पीच ऑफ राइटिंग, यानी आप लिखते हो बोलते हो कुछ भी हो किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ टॉपिक और होता है बेटा। थैंक यू।